हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जो मांगलिक दोष होता है, उसका जो चार सबसे बड़ा परिहार है, सबसे बड़ा उपाय है, उसका आज हम लोग विचार करेंगे। जैसे किसी भी व्यक्ति के, या कन्या हो या वर हो, लड़का हो या लड़की, किसी भी जातक की जन्म कुंडली पे, जन्मांग चक्र में, बर्थ चार्ट में जब मांगलिक दोष बनता है, वैधव्य योग बनता है, तो उस व्यक्ति का प्रायः करके हम लोग देखते हैं कि वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है। सबसे पहली बात, विवाह होने में भी दिक्कत आती है। यदि किसी कारणवश विवाह हो भी जाता है, अगर जो नॉन मांगलिक हो, अर्थात अगला पर्सन मांगलिक ना हो उसका पार्टनर, तो वैवाहिक जीवन में भी कई तरह की परेशानियों का सामना उसे करना पड़ता है। जैसे परिवार में कलह होना, पति पत्नी में आपस में अच्छा संबंध ना बन पाना, और तरह तरह की परेशानियां आती हैं उसके जीवन में। सबसे पहले आप ये समझिए कि मांगलिक दोष बनता कैसे है, शॉर्टकट में। तो जिन भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में, जन्म कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश स्थान में मंगल बैठा रहता है, तो वह कुंडली मांगलिक होती है, चाहे लड़का की हो या लड़की की। तो जो चार सबसे बड़े उपाय बताए गए हैं अपने ज्योतिष शास्त्र में, परिहार जो है उसको सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो पहला उपाय आप इस तरह समझिए। उपाय क्या? साधारण सी बात ये समझिए कि मांगलिक दोष हो तो हमको आपको करना क्या चाहिए। तो उसके लिए अपने ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि यदि किसी कन्या की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष हो, तो उसे किसी ऐसे वर से विवाह करना चाहिए जो जिसकी कुंडली भी मांगलिक हो। या किसी लड़के की कुंडली में मांगलिक है, तो उसे भी किसी ऐसी लड़की से विवाह करना चाहिए जिसकी कुंडली मांगलिक हो। ज्योतिषी के पास जाते हैं तो ज्योतिषी लोग बता देते हैं, एस्ट्रोलॉजर लोग बता देते हैं कि किसकी पत्रिका मांगलिक है, किसकी नहीं है। यदि अगर हम लोग नॉन मांगलिक से विवाह करते हैं, तो उसके लिए चार उपाय हैं अपने ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं, जो प्रमुख हैं, उसको आप लोग जान लीजिए। यदि आप मांगलिक हैं और मांगलिक से आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर आप नहीं करना चाह रहे हैं, तो उसका जो उपाय है उसको जान लीजिए। तो अपने ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, सबसे पहला जो बताया गया है, कुंभ विवाह। जिन भी कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष हो या फिर लड़के की कुंडली में मांगलिक दोष हो, तो उसे कुंभ विवाह करना चाहिए। अर्थात घड़े के साथ उसका विवाह होता है, घड़े को प्रतिबिंब मानकर उसके साथ उसका वैवाहिक कार्य संपन्न कराया जाता है वैदिक मंत्रों के द्वारा। तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। मांगलिक दोष का ये परिहार पहला माना गया है। दूसरा परिहार क्या माना गया है? तो दूसरा परिहार अर्क विवाह माना गया है। अर्क अर्थात सूर्य विवाह। सूर्य अर्थात जैसे कि जो सूर्य की लकड़ी होती है, मंदार सूर्य का वृक्ष होता है। तो कई जगह ऐसा भी वर्णन आया है कि जिस भी कन्या या वर की कुंडली में मांगलिक दोष होता है, तो उसे मंदार के वृक्ष से वैदिक रीति रिवाज से विवाह करना चाहिए, तो उससे उसका मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है। तीसरा परिहार क्या बताया गया है? तो तीसरा परिहार जो है वो बताया गया है, विष्णु भगवान की प्रतिमा से विवाह कराया जाता है उसका। अर्थात हम सभी के जो परम पति हैं वो विष्णु भगवान ही है, नारायण ही है। तो जिन भी लड़का या लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष होता है, तो उसको प्रायः करके विद्वान लोग और अपने शास्त्रों में परिहार के रूप में विष्णु भगवान की प्रतिमा से विवाह कराया जाता है। यदि उस भगवान की प्रतिमा से उसका विवाह हो जाता है, तो मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है। और चौथा जो हम लोग देखे हैं, कई कई जगह वर्णन आया है ज्योतिष शास्त्र में, जिस भी कन्या या वर की कुंडली में मांगलिक दोष हो, उसकी आयु अगर 28 वर्ष से 28 ईयर्स से अधिक हो जाती है, तब वह अगर विवाह करता है, तो मांगलिक दोष का प्रभाव उसके जीवन पर नहीं लगता है। ये चार उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय है कि आपको कुंभ विवाह कर लेना चाहिए। दूसरा विवाह है आपको अर्क विवाह करना चाहिए। तीसरा है कि आपको विष्णु भगवान की प्रतिमा से विवाह करना चाहिए। और चौथा उपाय जो है कि यदि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, तो 28 वर्ष के बाद अगर आप किसी से भी, कन्या से या पुरुष से आप विवाह कर रहे हैं, तो आपको मांगलिक दोष नहीं लगता है। मांगलिक दोष का प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। ये ज्योतिष शास्त्र में बहुत उत्तम उपाय बताए गए हैं, इसको आप अपनाएं। अगर आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है, तो इससे आपके जीवन में कोई भी दिक्कत, परेशानी, वैवाहिक जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, आपको हमेशा ज्योतिष से संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।